नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ताकि आपसे कोई भी वीडियो फ्यूचर में ना छूटे। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है बाजार में मच क्या है हाहाकार। बहुत टेंशन है इन्वेस्टर्स को और इस कारण से अब हम लमसम अगर करना चाहते हैं तो कहाँ कर सकते हैं, पोर्टफोलियो को कैसे बचाया जाए। पोर्टफोलियो जो अब डेंजरस पोजीशन में आ गया है क्योंकि जितने भी न्यू इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही रिसेंटली बाइंग की होगी उनके पोर्टफोलियोज में बहुत ही गंदा माहौल जो है वो देखने मिल रहा होगा। सो लेट्स डिस्कस द टॉपिक कि हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने मार्केट मूड इंडेक्स जो है आपके सामने खोल दिया है। अब मार्केट मूड इंडेक्स जो है वो हमें पॉइंट आउट करे कि मार्केट जो है अभी फियर में है। जितना भी डेटा या जो भी हिस्ट्री के हिसाब से हमने देखा हुआ है, जो भी इन्वेस्टर अगर पैसा तब डालता है जब मार्केट फियर में होता है, और भी अच्छा अगर मार्केट यहाँ पे आ जाए, अगर एक्सट्रीम फियर हो जाए यहाँ पे या फियर की पोजीशन में भी अगर यहाँ पे आप लेते हैं एज एन इन्वेस्टर नॉट एज अ ट्रेडर। ट्रेडर हमेशा बुल मार्केट का वेट करता है, लेकिन जब मार्केट में करेक्शन चल रही होती है, डाउन ट्रेंड चल रहा होता है और यहाँ पे अगर पैसा आप लगाते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बेटर हो जाता है। यानी कि मार्केट यहाँ से भी गिर सकती है मगर यहाँ से चढ़ने के चांसेस जो हैं, यानी कि परसेंटेज वाइज जो आपको फायदा होगा ऊपर चढ़ने पे वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू यहाँ से डाउनफॉल में। ओके, नाउ मार्केट मूड इंडेक्स तो हमारे को एज एन इन्वेस्टर को बोल रहा है कि यहाँ पैसा लगाया जा सकता है। ओके, लेकिन प्लीज आप कभी ऑल इन मत जाइए घर बार बेच के या कुछ भी ऐसा एक्सट्रीम स्टेप आपने नहीं उठाना है। आपके पास जो भी बचत हो रही है उस खाली फ्री पैसे को यूज करके आपने मार्केट में इन्वेस्ट करना है। ओके, अब हम एक बार निफ्टी का पी देखते हैं। सो यहाँ पे निफ्टी 50 का पी आपको दिख रहा है। निफ्टी 50 का पी 20 पे चल रहा है। 20 का मतलब है कंफर्टेबल। निफ्टी अगर 20 या 20 से बिलो होता है, यहाँ पे इन्वेस्टर के लिए साइन होता है कि वो पैसा डाल सकता है। यहाँ से अगर ऊपर होगा तो ना ज़्यादा आप बोल सकते हैं, ना यहाँ से ज़्यादा आपको बहुत गेन दिखेंगे, ना आप मतलब कंफर्टेबल पोजीशन जो है वो नहीं हो सकती। सो 20 जो है हमारे को एक डिसेंट जगह लग रही है जहाँ पे इन्वेस्टर पैसा डालने के बारे में सोच सकता है। यहाँ से भी पी जो है थोड़ा और करेक्ट हो सकता है और गिर सकता है, वैल्यूएशन निफ्टी की और गिर सकती है। मगर मैं आपको कह रही हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं और अगर आपने पैसा अभी तक नहीं डाला ये सोच के कि मार्केट पता नहीं और कितना गिर जाएगा, तो मैं आपको बता रही हूँ पिछले 5 साल का अगर हम एवरेज देखें, यहाँ पे अगर हम पिछले 5 इयर्स का मैं आपको एवरेज देखूं तो यहाँ पे जो हमारा एवरेज पी है ना उससे नीचे ट्रेड कर रहा है हमारा निफ्टी। ओके, सो अगर 5 इयर्स का पी से नीचे है हमारा निफ्टी, दैट मीन्स हम कंफर्ट पे बैठे हैं। एंड लोएस्ट जो था वो 17 में गया होगा। वो कब गया होगा? जब कोविड आया होगा, जब मार्केट एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड थी। लेकिन अभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही कि मार्केट 17 के पी पे जाके बैठ जाए। सो दैट इज वाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 5 ईयर लो 17 का पी था, अभी हमारा 20 समथिंग चल रहा है पी। सो कंफर्टेबल पी जो है वो देखने मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे आ जाते हैं थोड़े से इंडाइसेस एंड सेक्टर्स की तरफ भी देख लेते हैं कि आज मार्केट में कैसा हाल रहा है। सो निफ्टी एज यूजुअल नेगेटिव में बंद हुआ है। डॉलर ने थोड़ी सी स्ट्रेंथ दिखाई है, डॉलर 87.36 पे चल रहा है। गोल्ड थोड़ा सा गिरा है आज। लार्ज कैप भी गिरा है, मिड कैप तो बहुत ज़्यादा गिरा है, स्मॉल कैप में भी ऑलमोस्ट 2% की गिरावट रही है। सो ओवरऑल मार्केट ब्रेथ जो है आज की बहुत खराब थी। ओके, लार्ज मिड स्मॉल हर जगह आपको बारिंग अ फ्यू स्टॉक्स, उनके अलावा आपको ज़्यादा खरीदारी जो है मार्केट में नहीं दिखी होगी। बैंक का भी हम निफ्टी बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा ये सब देख सकते हैं। निफ्टी बैंक थोड़ा सा पॉजिटिव था आज के दिन, लेकिन आईटी एंड फार्मा भी नेगेटिव थे। ओके, सो ओवरऑल जो मार्केट हमने देखी, आप मार्केट ब्रेथ अगर देखें तो ओवरऑल नेगेटिव चल रहा है हर जगह। आप स्टॉक्स में जाएं, आप म्यूचुअल फंड में जाएं, आप किसी भी सेक्टर को चूज करने की कोशिश कीजिए, आपको हर जगह लाल निशान ही दिखता मिलेगा। सो अब करना क्या है? सबसे पहले आप निफ्टी के चार्ट को देखिए। निफ्टी का चार्ट आपको क्लियरली बता रहा है कि यहाँ पे, एक सेकेंड में अपनी फोटो थोड़ी छोटी कर दूं, तो यहाँ पे आप निफ्टी का चार्ट देख सकते हैं, कंप्लीट डाउन ट्रेंड में चल रहा है। डाउन ट्रेंड में चल रहा है इसका मतलब जल्दीबाजी नहीं करनी है। आपके पास इनफ टाइम होगा। अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा उठेगा या रिवर्स करेगा एट एनी पॉइंट, तो हमारे पास टाइम होगा पैसा लगाने का। कभी भी जल्दीबाजी मार्केट में नहीं करनी है सारा पैसा डालने के लिए। लेकिन जैसे मैंने आपको इसी वीडियो में अभी बताया कि आपके पास जो पी है, वैल्यूएशन निफ्टी का बहुत कंफर्टेबल है, मार्केट डर में चल रहा है, सो यहाँ पे पैसा थोड़ा बहुत
डाला जा सकता है। कितना नीचे आएगा निफ्टी, ये बहुत मुश्किल है बताना। अगर आपको कोई बता रहा है कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, तो मेरे पास इतनी नॉलेज नहीं है, किसी के पास है, अगर कोई प्रिडिक्शन कर सकता है तो डेफिनेटली आप उनको देख सकते हैं। मगर मैं आपको ये बता सकती हूँ कि यहाँ से डाउन साइड जो है वो इतनी बाकी नहीं है, और यहाँ से जब तेज़ी आएगी तो बहुत अच्छी आएगी, क्योंकि मार्केट काफ़ी करेक्ट जो है अभी तक हो चुका है। ओके, 14% की जो गिरावट होती है निफ्टी में, ऑलमोस्ट 14% की करेक्शन मिल चुकी है। सो ये कोई एक नॉर्मल करेक्शन नहीं है, काफ़ी अच्छी करेक्शन है, एंड टाइम वाइज भी हमें 5-6 महीने हो गए करेक्ट होते हुए। सो यहाँ से भी अगर पैसा जो है आप लगाते हैं तो नो डाउट थोड़ा टाइम आपको पेन झेलना पड़ेगा, लेकिन आपको इवेंचुअली अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। ओके, अब एक बार आप मार्केट की साइकोलॉजी अगर समझ लें तो आपको कभी भी मार्केट में एंटर करने से डर नहीं लगेगा, अगर आपने साइकोलॉजी समझ ली। अब साइकोलॉजी क्या है? यूजुअली जब भी हम कोई कमोडिटी खरीदते हैं, कोई भी एसेट खरीदते हैं, जब वो हमें सस्ते दाम पे मिलता है, कम वैल्यू पे मिलता है, हम उसको डिस्काउंट समझते हैं। लेकिन जब हमें स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड या मार्केट हमें नीचे मिलती है तो हमें डर लगने लगता है इसमें पैसा डालने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारी यहाँ पे रिवर्स साइकोलॉजी जो है वो चलती है। सो ये बिल्कुल नहीं करना है। अगर लोग डर रहे हैं तो आपने यहाँ पे बुलिश होना है। लोग क्या करते हैं, एकदम चोटी पे जब मार्केट सबको अच्छे दिन दिखा रहा था, सारे स्टॉक्स अच्छे करे थे, तो यहाँ पे सब भर भर के पैसा डाल रहे थे। अब जब मार्केट काफ़ी करेक्ट हो चुका है, यहाँ से भी थोड़ा और करेक्ट हो सकता है यहाँ से 21,000 या 22,000 आपको देखने मिले, प्रोबेबिलिटी है। उस टाइम के लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। लेकिन अभी के टाइम अगर आपने पैसा डाला तो आप डेफिनेटली उसको रिग्रेट नहीं करेंगे, प्रोवाइडेड अगर आप सही स्टॉक चुनेंगे, राइट म्यूचुअल फंड चुनेंगे, एंड टाइम जो है प्राइस वाइज बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अब कुछ म्यूचुअल फंड्स जिनके बारे में कमेंट्स आ रहे थे, सो मैं उसको एक बार एड्रेस करना चाहूँगी एक बार। ओके, क्वांट PSU किसी ने लिया होगा, HDFC डिफेंस फंड, आदित्य बिरला PSU फंड। अब ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं इनका क्या करना है? सबसे पहली बात, ये थीमैटिक म्यूचुअल फंड्स हैं, यानी कि बहुत 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 रिस्की हैं, और अभी मार्केट क्योंकि करेक्शन फेज में चल रहा है तो यहाँ पे और भी ज़्यादा आपको नेगेटिविटी दिखने मिल रही होगी। ये पहले क्यों चले थे, क्यों अच्छा परफॉर्म करे थे? क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की थी, अच्छा कैपेक्स किया था। अब जो एस्टिमेशंस हैं उसको मैच नहीं कर पा रही है, बजट में भी इतना इंफ्रा पे डिस्कशन नहीं हुई है, इस कारण से ये जो आपको थीम्स दिख रहे होंगे, डिफेंस PSU, ये इतना अच्छा परफॉर्म जो है अभी के टाइम पे नहीं कर रहे हैं। सो ये जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं काफ़ी रिस्की हैं। मैंने कभी भी अपने चैनल पे इनको इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूर डिस्कस किया होगा, लेकिन कभी भी मैंने ये नहीं आपको बोला कि आप इनको ले लो या इनमें बड़ी सी होल्डिंग बना लो। सो अब आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च अब आने ही वाला है, यहाँ पे बहुत लोग अपने लॉसेस बुक करते हैं। अगर आप इनसे दूर जाना चाहते हैं, आप इनके लॉसेस नहीं देखना चाहते, आप डेफिनेटली इनको जो भी है लॉस बुक करके आप कोई अच्छा म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, जो एवरग्रीन टाइप का म्यूचुअल फंड है, जहाँ पे रिस्क जो है वो लिमिटेड है और ग्रोथ जो है वो ठीक ठाक देखने मिलेगी। वरना अगर आप इनके साथ बने रहना चाहते हैं तो आप वो भी रह सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जब मार्केट बुलिश होगा ना तो ये चीज़ें भी चलेंगी। हाँ, इतना ज़्यादा नहीं चलेंगी जितने पास में चली है, लेकिन एटलीस्ट आप लॉस जो है उसको बुक नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको बहुत गेन्स हुए हैं इस साल पे, तो इसी को बोलते हैं टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग। आप अपने कैपिटल गेन को जो है कैपिटल लॉस से राइट ऑफ कर सकते हैं। सो अगर ऐसी बात है आप उसको एक बार देख सकते हैं। एनीवे, सो इसके बारे में क्या करना है मैंने आपको बता दिया। ओके, अब इंटरेस्ट रेट कट जो है हमें देखने मिला है RBI की तरफ से, आगे भी और कट्स ऐसे देखने मिलेंगे। सो कौन से सेक्टर्स या कौन से स्टॉक्स अच्छा कर सकते हैं? बैंकिंग, NBFC, रियल्टी, इनमें आपको बेनिफिट दिख सकता है। और आज के दिन आपने देखा भी है कि जहाँ पूरी मार्केट डाउन थी, ये वाले स्टॉक्स या ये सेक्टर अच्छा परफॉर्म करा था। यहाँ पे लिक्विडिटी जो है आती मिल सकती है। सो इसका आप ख्याल रखना। किन चीज़ों को अवॉइड करना है? NFOs को, ओके, न्यू फंड ऑफर्स को बिल्कुल दूर रहना है, चाहे जो आ जाए, क्योंकि हो सकता है अगर आपने यहाँ भी लिया, यहाँ से भी आपको काफ़ी करेक्शन देखने मिल सकती है। सो बहुत ज़्यादा रिस्की है, इनको आपने अवॉइड करना है। ओके, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बजट में एक अच्छी बात हुई कि कंज्यूमर के हाथ में जो है पैसा गवर्नमेंट ने डाल दिया, आपका टैक्स कम कर दिया है, इससे आपके हाथ में पैसा आएगा। अब आप हो सकता है उसको री इन्वेस्ट करें या उससे कोई सामान खरीदे, जो भी है। बेसिकली साइकिल जो है वो ऐसी बना दी है कि पैसा इकोनॉमी में फ्लो करेगा, इससे लोग चीज़ें खरीदेंगे, सेक्टर्स भागेंगे, सेक्टर के अंदर लिक्विडिटी इन्फ्यूज होगी, एंड कंपनी जो है वो अच्छा करती है आपको देखने मिल सकती है।
ऑल्सो जितने भी मेन स्ट्रीम इलेक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, सेंटर के पूरे हो चुके हैं, स्टेट बड़ी-बड़ी स्टेट्स जो हैं उनके इलेक्शंस खत्म हो चुके हैं, तो हो सकता है जितनी भी फ्रीबीज़ पे गवर्नमेंट पहले ध्यान दे रही थी, अब वो सब उसका टाइम खत्म हो चुका है। अब जितना भी पैसा गवर्नमेंट के पास आएगा, वो इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने के लिए जितने भी कंपनीज़ हैं उनमें लिक्विडिटी बूस्ट करने के लिए, है ना? जीडीपी बढ़ाने पे फ़ोकस रह सकता है। सो आरबीआई अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, कंज्यूमर के पास पैसा है, अब इस पैसे का भी ठीक से यूज़ किया जाए, टैक्स पे बचत जो हो रही है हमारी अगर उसको ठीक से यूज़ किया जाए, ये सारे फैक्टर्स वापस से इकोनॉमी को स्टेबलाइज़ कर सकते हैं। ट्रम्प फैक्टर भी आगे 6 महीने में आपको स्टेबलाइज़ होता दिखेगा। अभी थोड़ी-सी वॉलेटिलिटी है क्योंकि नहीं पता कहाँ टैरिफ आएगा, कहाँ नहीं। लेकिन एक बार सारी पॉलिसीज़ बन गई फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आपको भी देखने मिलेगा, सब कुछ प्राइस इन हो जाएगा एंड इवेंचुअली मार्केट अपना वापस से कोर्स पकड़ लेगा एंड जितनी भी कंपनीज़ हैं जिनकी अच्छी ग्रोथ आएगी, वो उसी हिसाब से बढ़ेंगी जैसे पहले बढ़ रही थी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।